अपने प्राणों से प्यारा रखूंगा। मेरी पूजा जब तक पूजी नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, तब तक के आप शंख की पूजा नहीं करेंगे। शंख के अंदर रखा हुआ गंगा जल अत्यंत पावन अमृत हो जाता है। इससे अनेकों पाप शांत होते हैं। सज्जनों, आदरणीय सज्जनों, भगवान शंकर विजयश्री को प्राप्त करके भगवान श्री नारायण की जय जयकार करते करते अपने लोक को गए और सभी देवी देवता प्रसन्न होकर विचरण करने लगे। यह पावन प्रसंग है तुलसी और सालिराम का। एक बार कहो, तुलसी सालिराम भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। ये तुलसी भी मैया है। देवी भागवत में यह तीसरा उत्सव है। देवी भागवत में 3 उत्सव अब तक हमने आपको बताए। पहला उत्सव मां भगवती का कन्या पूजन, पहला उत्सव होता है, और मां भगवती कन्या रूप में हिमालय के यहां प्रकट हुई थी, वह उत्सव। दूसरा उत्सव देवी भागवत में मां भगवती का शिव के साथ विवाह, और तीसरा उत्सव है तुलसी का सालिराम के साथ विवाह। सालिराम की जड़ में तुलसी को बिठाते हैं और उनका विवाह करते हैं। व्यास गद्दी पर उनको उस समय बुलाकर विधिवत पूजा करते हैं, वंदना करते हैं और कन्यादान करते हैं। लेकिन यहाँ पर कन्यादान अब नहीं करवा रहे, क्योंकि भक्त समझेंगे कि व्यास जी ने धंधो अच्छो बना लियो है। कन्यादान ही कन्यादान, आए समय पर बार बार दान की बात करते हैं, है ना। कथा तो सुनाते नहीं है, दान दान ज्यादा चिल्ला रहे हैं। लेकिन चलो, हम तो भैया मन में कन्यादान कर रहे हैं। आप अपने मन में कल्पना करो कि हम तुलसी को सालिराम के साथ में पूज रहे हैं, उनके फेरे डरवा रहे हैं और नाना प्रकार की भेंट अर्पण कर रहे हैं। मानसिक पूजा, मन ही मन में कल्पना करके और तुलसी सालिराम की पूजा करो। बोलिए तुलसी सालिराम भगवान की। आदरणीय सज्जन बंद, बहुत पावन पवित्र यह शुभ चरित्र है। किसी के घर में नजदीक में कोई घर हो और तुलसी हो तो वो ला करके आज मंच पर बिठा दें और उनके लिए सालिराम समर्पण कर दें। ये व्यवस्था आदरणीय महंत जी और भगत जी महाराज देख लें। एक तुलसी और सालिराम भागवत जी पर विराजमान हो जाए गद्दी पर। बोलिए तुलसी मैया की जय। जब सालिराम भगवान प्रकट हो गए तो भगवान सालिराम ने कहा, तुलसी तूने मुझे पत्थर होने का वरदान दिया है, तो मैं भी अब तुझे वरदान देता हूं कि मेरी पूजा में तुझे स्थान रहेगा, तेरे जड़ में मैं रहूंगा और मेरी पूजा पूरी नहीं होगी जब तक कि तुलसी का भोग नहीं लगेगा, जब तक तुलसी मेरे साथ नहीं होगी। भगवान विष्णु नारायण प्रसन्न होकर भगवती तुलसी को अनेक आशीर्वाद देते हैं। आज भी भगवान ने कहा कि देवी, कार्तिक के महीने में आपका धर्मध्वज की कन्या के रूप में प्राकट्य हुआ था। कार्तिक में पूर्णमासी को और एकादशी को आपका यह छल के द्वारा मैंने सतीत्व नष्ट किया। तो देवी, इसमें मेरा और तुम्हारे विवाह का विषय है, इसीलिए भगवती तुलसी और सालिराम का विवाह का दिन होगा देव उत्थान एकादशी, जो देवताओं की एकादशी है। कार्तिक के महीने में 5 दिन की दीपावली रहेगी देवी, देव उत्थान एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक। बोल तुलसी मैया की जय, वृंदावन बिहारी मैया की जय। आज तुलसी
और साईं राम के इस पावन चरित्र को समझकर वही माँ भगवती सरस्वती के चरित्र में सावित्री की कथा याद आ गई। ओम ऐं श्री ह्रीं नमः। ये सावित्री ही गायत्री है और गायत्री सावित्री है। आओ थोड़ी देर गायत्री मंत्र बोलकर माता गायत्री को मनाएं। सभी प्यारा प्यारा भाव से बोलेंगे। और लखन जी जब तक हमारे आचार्य जी तुलसी और साईं राम का पूजन आदरणीय भगत जी महाराज जो जन्मेजय हैं उनके द्वारा सबके हित में कराने का बंदोबस्त करेंगे। बोलिए तुलसी मैया की जय। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो। ओम भूर्भुवस्सुः सभी ताली के साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे नहीं भैया, मैया भैया जोर से बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये पावन माता गायत्री का मंत्र है। मध्य देश के जो अश्वती नाम के राजा हुए, उन राजा की कोई संतान नहीं थी, बेचारे निसंतान थे। इसलिए गुरु वशिष्ठ से मंत्र पूछकर उन्होंने गायत्री मंत्र को जपा और राजा के लिए कहा कि राजन, वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि 10 लाख गायत्री का जप करने से 10 लाख गायत्री का जप करने से
माता गायत्री प्रसन्न होकर संतान देती है। निसंतान को संतान के लिए 10 लाख गायत्री का जप करके प्रश्न आदि कर ब्राह्मण भोजन आदि करके वह सब विधि से आचार्य के अनुकूल नियम से रहकर करने पर वह फल मिलता है। राजन, आप गायत्री का जप करो। अश्वती राजा इसी प्रकार विधि से माता सरस्वती की गायत्री रूप में पूजा कर रहे हैं। वेदों मातृकम गायत्री, गायत्री वेदों की माता है। माँ भगवती प्रसन्न होकर उन्हें एक सुंदर संतान देती हैं और उस संतान को एक कन्या के रूप में प्राप्त किया और वह कन्या सावित्री नाम से विख्यात हुई। बोली गायत्री माता की। पीछे समझ में आ रही है ना? आ रही है पीछे समझ में ना? गायत्री कौन हुई? जो भगवती सरस्वती थी वही गायत्री, और गायत्री ही आज सावित्री का अवतार लेती है, जो मध्य देश के राजा अश्वती की पुत्री है। आज वह बेटी को शुभ विवाह बड़े सुंदर भाव से सुलक्षणा पति के साथ करने का मन बनाया। वह भी किया गया कि धुमसेन के कुमार सत्यवान के साथ। सावित्री को पता है कि मेरे स्वामी की आयु बहुत कम है, पतिव्रता है, नारी है, अपने पति के कार्य में सहयोग भी करती है। लेकिन जब सावित्री को पता चला कि मेरे स्वामी की उम्र बस समाप्त होने वाली है, अंतिम दिन है, उस दिन वह उनके साथ जंगल में जाती है। ये कथा जग जाहिर है, आप सबने सुनी है। जहां उसके अंतिम समय में प्राणों को लेने के लिए यमराज आते हैं। यमराज को देखकर सावित्री ने प्रणाम किया और सत्संग प्रारंभ किया। महाराज, नरक कौन कौन से हैं? महाराज, मरने के बाद क्या क्या गति होती है वह सब बताओ। सारा चरित्र समझाया। जैसे गरुड़ पुराण में आप सुनते हैं नरक आदि की चर्चा, कुंडों का वर्णन विस्तार से किया। सुनकर के सावित्री घबरा गई। महाराज, मेरे पति को आप क्यों ले जा रहे हो? यमराज ने कहा, क्योंकि इसे नरक यातना भोगनी पड़ेंगी। यह पापी आत्मा है, इसने बहुत से पाप किए हैं, बहुत से हरे भरे पेड़ों को काटा होगा और भी पाप किए हैं, नरक कुंडों में गिरना होगा। इनमें बैतरणी बहुत दारुण दुख देने वाली है। ये सब चर्चाएं आदि करते करते समय बीतता रहा और गायत्री मंत्र बोलती रही। अंत तो गत्वा धर्मराज से प्रश्न किया, महाराज, नरकों की यात्राओं से मुक्ति का उपाय क्या है? धर्मराज ने आज सावित्री को नरकों से गिरने के लिए कि कैसे रोका जाए, नरकों में जाने से व्यक्ति को पुण्य कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, अन्नदान करें, वो सारा विस्तार से बताया। जो व्यक्ति देवी का मंदिर बनवाता है अपने अन्न में से, अपने धन में से, तो उसे मणिद्वीप में वास मिलता है। जो दान करता है वस्त्र का, वह वस्त्र का सुख भोगता है। ऐसे ही बहुत सी बातें कही, जैसे पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आपसे आचार्यों ने, विप्र समाज बंधुओं ने कही होंगी। आज वह सुनकर के बहुत प्रसन्न हो गई। महाराज, और क्या है नरक में जाने से? कि प्रभु की कथा वार्ता सुनने से, वेद पाठ करने से, भागवत श्रवण करने से वह यात्राएं शांत हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगा प्रणाम करके, और वह
आशीर्वाद देने लगा। इधर तो सावित्री ने प्रणाम किया है और धर्मराज आशीर्वाद दे रहे हैं। बेटी चली जाओ अपने घर जाओ और अब आपकी कोई इच्छा हो तो आशीर्वाद मांग लो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। सावित्री ने कहा स्वामी अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे अंधे माता पिता यानी सास ससुर उनकी नेत्र जोशी वापस आ जाए। प्रभु एक वरदान दे, मेरे सत्यवान की औरत से 100 पुत्र हों। आज धर्मराज आशीर्वाद दे रहे हैं, तथास्तु ऐसा ही हो, एवमस्तु आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बेटी वह झुक गई। महाराज आपने आशीर्वाद कैसे दियो बताओ। माता पिता अंधे अपने बच्चे के दुख में तो और दुखी रहेंगे, सुख में सुखी रहते हैं, लेकिन आपने तो मेरे स्वामी की नेत्र उसी वापस ले ली है। बताओ माता पिता की आंख के तारे होते हैं उसके पुत्र, वो भी इकलौता पुत्र भला प्यारा क्यों नहीं होगा। महाराज मेरे स्वामी के बिना मैं 100 पुत्र कैसे प्राप्त कर सकूंगी। आपने वरदान दिया है कि सत्यवान के औरत से 100 पुत्र हों, तो सत्यवान को तो आप लेके जा रहे हो। आज सावित्री के वचनों में धर्मराज अर्थात यमराज स्वरूप, आज धर्मराज का एक स्वरूप है यमराज, वे प्रसन्न होके बोले बेटी तुम धन्य हो, कोई वरदान मांगो। महाराज आप वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो। सावित्री मांग रही है क्या कि जो आपने कहा है वह सब पूरा हो जाए, अर्थात मेरे पति को आप वापस कर दीजिएगा।